दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग्स अराउंड अस। वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कोण। कोण और कोण के प्रकार, कोण की रचना। दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कोण उथली पुथली जानकारी रखते हैं या उनको कंट्रास्ट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते, मिलती जुलती आकृति में भ्रमित होते हैं। या कुछ लोग हैं जो 4 5 6 8 कोणों को जान करके सोचते हैं कि हम बहुत परफेक्ट जानकारी रखते हैं। वही कोण या कुछ और कोण जब नाम बदल के या स्वरूप बदल के या उसके अलावा और कोण आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, कंपटीशन में या प्रतियोगी जीवन या विद्यार्थी जीवन में, तो हम डर जाते हैं। तो उसी डर को ख़त्म करने के लिए ये जो वीडियो है एंगल ओरिएंटेड कोण पे आधारित वीडियो। आइए चलिए समझते हैं कोण को। कोण, एंगल। कोण शब्द कोई अपरिचित शब्द नहीं है दोस्तों, ये हमारे घर में भी शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे दो दीवारें जहाँ मिलती हैं, जैसे मान लीजिए एक दीवार इधर से जा रही है, एक दीवार इधर से, तो यहाँ पे कहते हैं कि ये कोना है। तो न जो है अड़ा, न अगर हिंदी में देखें और अड़ा, तो दोनों का उच्चारण लगभग मिलता जुलता है। दोनों के अंग्रेजी यन से ही लिखते हैं अंग्रेजी में। तो कोण न और कोण, ये कोण और ये कोण। तो इस अड़ से अगर हम न का तुलना करें तो न और उच्चारण और अंग्रेजी में लिखना है जैसे। तो ये जो घर का कोना है, जैसे इस शब्द को पकड़े, हमारे आसपास हमेशा इस्तेमाल होता है। तो ये तो हो गया पहचानने के लिए। अब चलते हैं कोण की परिभाषा क्या है, परिचय क्या है, कैसे पहचान, किताबी परिभाषा क्या है, इसका एथेंटिक डेफिनेशन क्या है। तो किसी बिंदु पर, पहले तो बिंदु होना चाहिए और उस पर दो रेखाएं, सरल रेखाएं, सीधी रेखाएं, ना कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं चलेंगी। ये जो आ रही है इसको सीधी रेखा, एक सरल रेखा कहेंगे। ये जो आ रही है ये भी एक सरल रेखा, सीधी रेखा है। ये दोनों जो है आकर के इस बिंदु पर मिल रही है। और इस मिलने वाले बिंदु पे जो कोण, जो दोनों रेखाओं का झुकाव है, किसी बिंदु पर दो रेखाओं के बीच के झुकाव के घुमाव को कोण कहते हैं। ये होगी डेफिनेशन। और इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जिस बिंदु पर आपको जानना है कि कोण क्या है कैसे, तो इस बिंदु पर देखेंगे कोई भी रेखा इस पर, जैसे घड़ी की सुइयां, जो घड़ी होती है तो घड़ी की एक सुई ऐसे होती है, यहाँ पे जो जुड़ी होती है एक सुई और होती है, तो वो जो है मूव करती रहती है। तो जहाँ भी ये जुड़ाव, उस बिंदु को देखेंगे कि इस पे एक और कोई रेखा आके मिल रही है, तो उसके बीच में जो घुमाव है, जो झुकाव, वो कोण हो गया। ये तो कोण की परिभाषा हो गई। कोण को लिखते कैसे हैं, कोण के अंग क्या क्या हैं, तो ये कोण की भुजा होती है दोस्तों। इसको कोणीय झुकाव कहते हैं। ये जो दो रेखाएं हैं, जो भुजाएं हैं, जो किरणें हैं, इसको भुजा, किरण, रेखा भी बोल सकते हैं। ये भी किरण है, ये भी किरण है। और जहाँ जिस बिंदु पे मिले हैं वो कोण का बिंदु है और ये कोण है। ये हो गया कोण का परिभाषा, परिचय। और इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं दोस्तों। जैसे ये भुजा का नाम अगर हम रख दें कोण, सॉरी भुजा ए बी, इसका नाम रख दें हम बी सी। तो ये जो प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से इसको हम ड्राइव करते हैं, खींचते हैं। और ये जो झुकाव है जितना आता है, इसको हम अंश मापन यंत्र से, जिसको हम लोग चांदा कहते हैं, अब इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो है, ये बीसी भुजा और ए बी भुजा जिस बिंदु पे मिल रही, बिंदु बी पे कोण बन रहा है, तो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। देखिए अगर ये ऐसे कर दे, जैसे यल होता है, तो यल की इस वाली भुजा को थोड़ा सा झुका दें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है कोण लिखने का संकेत है। जिस प्रकार धन से हम जोड़ समझ जाते हैं, ऋण से, उसी प्रकार ये ऐसा लिखा हुआ है कहीं, ऐसा चिन्ह है, तो समझ जाइए कोण का सिंबल है, वो कोण का प्रतीक है, कोण बता रहा है वो। कोण के बाद इसका नाम ले लेंगे कोण बी। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी, कि यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो बीच में ये बिंदु है, यहीं पे कोण बना है, इसलिए इसको बीच में रखा गया है। तो इसको जब हम कहेंगे तो कोण ए बी सी, जहाँ पे कोण का झुकाव बिंदु होता है उसको बीच में रखा जाता है उस अक्षर को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा है डी, एक्स और एल, तो ये जो एक्स बिंदु पे कोण बन रहा है, तो इसको लिखना होगा, तो या तो लिखेंगे कोण एक्स, या फिर हम लिखेंगे कोण सी, एक्स और एल। जो बिंदु होता है कोण का, वो बीच में होना चाहिए अक्षर। तो ये हो गया कोण, कोण का परिचय, परिभाषा। इसके बाद कोण कैसे लिखते हैं। अब दोस्तों कोण के अंग भी जान गए, कोण का मापन कैसे करते हैं। तो देखिए आप लोग विद्यार्थी जीवन में एक यंत्र जरूर ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे,
जैसे कुछ इस तरह से होता है अर्धचंद्राकार का, इसका नाम होता है चांदा। इसको अंग्रेजी में प्रोटेक्टर कहते हैं। इसमें दोस्तों, इसको हिंदी में जो है किताब में अक्सर ये चांदा मिलेगा आपको, और इसकी जो मूल हिंदी होती है वो होती है कोण मापक यंत्र, अंग्रेजी होती है प्रोटेक्टर। इसमें एक सीधी रेखा आपको नीचे मिलेगी, सीधी रेखा, जो यहाँ पे एक सीधी रेखा से कटती है, यानी कि एक ऐसी रेखा मिलेगी और एक ऐसी रेखा जहाँ पे कटती है, वही कोण का वो जो बिंदु था, कोण का ये वाला बिंदु, इसी को यहाँ सेट कर लेते हैं, इसको, यानी कि इस बिंदु को इस पे सेट कर लेंगे। और ये जो रेखा है, ये आधार रेखा, इसको एकदम इस पे ढक लेंगे। अब फिर इसमें कुल 180 छोटी पतली पतली लाइनें होती हैं, महीन महीन, आपको महीन महीन लाइनें मिलेंगी, कुल 180 भागों में बटी हुई होती है इस तरीके से। तो जितने अंश का, ये जो लगभग नाखून के, एक सामान्य मनुष्य के नाखून की मोटाई के बराबर एक रेखा आपको और दूसरी रेखा के बीच की दूरी मिलेगी, जो सभी रेखाएं इस बिंदु पर मिलती हुई रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, जबकि यहाँ पे उनके बीच की दूरी निश्चित पैटर्न पे घुमावदार तरीके से चलती रहती हैं। तो एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच में जो एक दूरी है, निश्चित दूरी, उसको एक अंश कहते हैं, एक डिग्री कहते हैं। इसी से कोण को हम मापते हैं, इसी से कोण को हम रीडिंग लेते हैं, पढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोण है ए बी और सी, कोण ए बी सी को हमको मापन करना है, इसका मेजरमेंट लेना है, इसका रीडिंग लेना कितने अंश का है, या ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले तो एक लाइन खींच लेंगे, बी सी या जो भी नाम रख सकते हैं आप, तो वो लाइन इस लाइन से बिल्कुल ढक देंगे। ये वाला बिंदु इस बिंदु पर पूर्ण रूप से ढका हुआ, और ये लाइन, ये वाली जो रेखा है, इस रेखा पर पूर्ण रूप से ढके हुए होगी। इसके बाद ये जो लाइन चल रही है लगातार, उसमें से इस लाइन को रख करके चांदा को, उसको रीड कर लेंगे कि ये जी 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4, 5, ऐसे 5-5 का लेंथ दिया रहता है, 5, 10, 15, 20, इस स्लैब में से 5-5 का लेंथ होता है। उसमें से जितनी रीडिंग आएगी, पाठ्यांक आएगा, उसको हम नोट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसको हमने इस रेखा पे पाया और यहाँ पे 30 अंश लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये जो कोण का झुकाव हो गया, यानी कोण हो गया, वो 30 अंश का माना जाएगा, 30 डिग्री, 30 अंश का कोण माना जाएगा। इसी प्रकार इसके जरिए, इस कोण मापक यंत्र से हम 0 से लेकर के 180, यानी कि यहाँ से चले इधर 180, इधर से भी दोनों तरफ से रीडिंग दी रहती है, ताकि आप कोण इधर को बनाए हैं, अगर हो सकता है कोण आप इधर को बनाए हो, तो इधर का अगर रीडिंग लेना, तो इस लाइन पे इसको हम सेट कर लेंगे, इस बिंदु को इस पे सेट कर लेंगे, जितनी लाइनें चल रही हैं उसको इससे रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये जो जहां भी कोण होगा उसको पढ़ लेंगे, वो पाठ्यांक और रीडिंग ही उस कोण का मान होगा। तो दोस्तों, हमने अभी सीखा कोण, कोण के अंग, कोण कैसे बनाएंगे और कोण को कैसे मापेंगे। कोण मापने के लिए हमारे पास जो यंत्र है वो चांदा प्रोटेक्टर, यानी कि कोण मापक यंत्र, और हर बच्चा लगभग अपनी जिंदगी में अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखता ही होगा। तो अब कोणों को पूरा अच्छे से जान लेंगे, तो कंपटीशन में जब कोण के नाम बदल के आते हैं, या कुछ ऐसे नाम है, जैसे मान लीजिए हम 2-4 नाम कोणों के, 5 नाम 6 नाम बचपन से सुन लिए, जान लिए, और फिर हम सोचते हैं कि इतना परफेक्ट है, पर्याप्त है, वहीं पे गलती हो जाती है। कोणों के पूरे विश्लेषण को आप समझ लेते हैं, अगर उसमें से कहीं आएगा मान लीजिए हमारे विद्यार्थी जीवन में, तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, सवाल लगा पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं मित्रों, कोण की परिभाषा, कोण के लेखन मापन हो गया। अब हम लोग कोणों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो जैसे घड़ी की 2 सुइयां आपस में दूरी पैदा करती हैं, चलती हैं, घूमती हैं एक दूसरे के विपरीत इधर उधर, तो उसके बीच में जो घुमाव झुकाव आता है, ऐसे कोण बन जाता है। उसी तरीके से किरणों में भी सेम वही बात है। जैसे मान लीजिए किरण ये है, नाम कोई भी लीजिए, ओ पी, या आप ले सकते हैं ए बी। अब इस पर ही कोई किरण एकदम इसी पर फिट है, मतलब एक किरण पे दूसरी किरण आरोपित है, उस पे ढकी हुई है उसके ऊपर, अब बिल्कुल उसमें यहाँ पे कोई झुकाव नहीं बन रहा है। तब इस
में बनने वाला कोण पूछा जाएगा, कौन सा कोण बना है, तो बोलेंगे शून्य कोण बना है इसके अंदर। ऐसे कोण को हम कहते हैं शून्य कोण। इंग्लिश में आती है जीरो एंगल, जीरो एंगल। और मान लीजिए कि ये किरण जो इस पे आरोपित थी, अब वो एक अंश यानी कि उस चादर से हमने मापा, तो ये एक अंश या 2 या 3 या 4 5 ऐसे 30 45 ऐसे 89 तक गई। तो इस कुछ देखिए, कोणों के प्रकार में कुछ कोणों का मान जो होता है फिक्स होता है, उस कोणों के निश्चित मान पे ही उनका नामकरण कर दिया गया है। और कुछ कोण जो उनका रेंज होता है, उनके फैलाव होते हैं, वहां तक वो उसी नाम से जाने जाते हैं। जैसे शून्य के बाद अगर एक अंश भी ये कोण बढ़ा इधर, ये जो बढ़ने वाली लाइन है, तो ये वाला कोण अगर ले लें या ये वाला कोण ले लें या यहाँ तक या यहाँ तक, या 90 से कम है, अगर मान लीजिए 89 अंश है, 89 डिग्री अगर है तो भी, और एक अंश का है अगर 1 डिग्री का, तो उसका नाम हो जाता है न्यून कोण। तो एक कोण था अभी शून्य कोण, दूसरे कोण को हमने पढ़ा तो उसका नाम हो गया न्यून कोण, न्यून कोण। इंग्लिश हो जाती है अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल न्यून कोण, इसकी परिभाषा क्या होती है? 0 से अधिक और 90 से कम, यानी 0 और 90 के बीच में इसका रेंज है पूरा, जो भी कोण बनेगा उसके बीच में सबको न्यून कोण या अक्यूट एंगल कहेंगे। तो फिर इसके आगे चलते हैं। अगर वो 89 पार कर जाए, 89 पार कर जाए, सीधा 90 हो जाए, सीधा 90 90 डिग्री का एंगल अगर हो जाए, मित्रों ये रेखा AB और रेखा BC बिंदु B पर मिल रहे हैं। इनके बीच का झुकाव अगर कोण मापनी यंत्र से, कोण मापक से, चांदा से, प्रोटेक्टर से मापने के बाद 90 का झुकाव पाया जाता है, कोण पाया जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा समकोण, समकोण। इस कोण को कहते हैं समकोण। इंग्लिश में आती है राइट एंगल, राइट एंगल। और इसी को हम लंब कोण भी कहते हैं, क्योंकि ये एक क्षैतिज धरातल पर पूर्ण रूप से लंबवत यानी एकदम खड़ी रेखा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम लंब कोण भी है। तो समकोण, राइट एंगल और लंब कोण, और इसका मान होता है 90 अंश। इस प्रकार हम लोग समकोण को भी जान लिए। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले कोण की तरफ। कोण के प्रकार में हम लोग टाइप्स ऑफ कोण पढ़ रहे हैं। तो अगर 90 से एक अंश भी अगर आप इधर आ गए, ये रहा 90, इधर से हम चले थे, इधर से भी चल सकते हैं आप, इसका कोई निश्चित नहीं है कि इधर से ही चलना है, आप दाएं से भी चल सकते हैं, बाएं से भी चल सकते हैं। तो इधर से हम चल रहे हैं, इसका जो कोणीय झुकाव है ये 90 पे गया, सॉरी एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर ये वहीं का वहीं है तो 0 है, अगर एक अंश भी हिल गया और 90 से एक कम है तो न्यून कोण है, अक्यूट्स है। अगर मान लीजिए 90 पे आके खड़ा हो गया, एकदम ये लंबवत रेखा पाई गई, तब ये समकोण हो गया। एक अंश भी उससे अधिक हुआ तो इसका नाम ही पड़ जाता है अधिक कोण, तब ये अधिक कोण कहलाती है। अधिक कोण की जो इंग्लिश होती है वो ऑब्ट्यूस हो जाती है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हो गया अधिक कोण, ये यहाँ भी अधिक कोण है, यहाँ भी अधिक कोण है, यहाँ भी अधिक कोण है, यहाँ भी अधिक कोण है। और 180 नहीं होना चाहिए, तो ये 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, 90 से अधिक हो और 180 से कम, 180 नहीं होना चाहिए, यानी कि 179 डिग्री यानी 179 अंश हो सकता है, और ये 91 भी हो सकता है। 91 से 179 डिग्री के बीच में अगर है, या 91 है या 179 है या इसके बीच में है, तब इसका नाम हो जाता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसके बाद हम चलते हैं, एक सीधी रेखा ले लेते हैं। ये रहा आपका 90, ये 90 और एक 90 पलट के हटा दें अगर हम, तो ये 90 90 180 हो जाता है।
तो 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे? उसका नाम हो जाता है मित्रों ऋजु कोण। ऋजु कोण, सीधी सी बात एकदम। जो कोण 180 जिस बिंदु पे ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे ए और ये बिंदु बी और ये सी, भुजा बी सी और भुजा ए बी, बी बिंदु पे कोण बना रही है और उसका मान 180 अंश नेट है एकदम, यानी ये रेखा एकदम सीधे है, इसलिए इसका नाम हो जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण। ऋजु कोण में दो 90-90 अंश के कोण सटे होते हैं, मिले हुए संयुक्त रूप से होते हैं। तो ऋजु कोण की परिभाषा क्या है, परिचय क्या है? जो कोण 180 अंश का हो उसको ऋजु कोण कहते हैं। अब चलते हैं इसके आगे। अगर ये जो रेखा यहाँ से ऐसे मान लीजिए इस बिंदु पे जुड़ी हुई रेखा ऐसे मूव कर रही हो, तो मूविंग करते करते जीरो से ये न्यून कोण को पार कर ले सम कोण, फिर अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक, अभी भी अधिक कोण, यहाँ आ गए तो ऋजु कोण बन गए। अगर इससे एक अंश भी अधिक गई, यहाँ पे इससे अधिक हुआ, तब इसका नाम दूसरा हो जाएगा। इसका पूरा रेंज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी यहाँ से 90, 90, 270, 360, यानी एक पूरा वृत्त जो होता है 360 अंश का होता है। तो उससे पहले जरा समझते हैं, ये जो 180 अंश था उससे अगर एक अंश अधिक हुआ और 360 से कम है, यानी जो कोण 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, यानी यहाँ पे भी जो कोण का झुकाव, सॉरी इधर से नहीं इधर से लेंगे, या यहाँ पे अगर कोई कोण बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो उसका नाम हो जाता है बृहत कोण। बृहत कोण, ये हो गया आपका इसका नाम। और इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहीं कहीं अलग प्रांतों में कुछ और नाम से भी जानते हैं, उसको समझ लेते हैं। इसी को प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, यानी अगर जो कोण 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश के बीच में पाया जाता हो तो उसको बृहत कोण भी कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं, उसको उलट कोण भी कहते हैं। 3 नाम है, नामों से नहीं डरेंगे, नाम ये तीनों एक ही को कहा जा रहा है, इसलिए समझ लेंगे इसको बढ़िया से। और यही समझ हमको जो है, जब ये अलग अलग शब्दों से सवाल हमारे सामने जब कभी लाइफ में आएंगे तो जानते रहेंगे, तो उसको समझ के हम उसका सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो बृहत कोण समझ गए। और इसी कड़ी में कोणों के प्रकार में अगर हम ये किरणें जो आपस में कोण बना रही थी, यहाँ से मूव करते करते घूमते घूमते अगर एक दूसरे पे एक राउंड लगा के एक दूसरे पे फिर से आरोपित हो जाएं, एक दूसरे को ढक ले, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई किरण कोण बनाते हुए गई और जाते 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 पूरा उसी पे फिर आरोपित हो गई, उसको ढक ले, जैसे कि ये स्थिति है। अगर ऐसा है तो शून्य कोण भी है, लेकिन जब यहाँ ये बना हुआ है कोण, तो समझिएगा यहाँ बिंदु है और इसका नाम मान लीजिए अगर रख दें ए, तो ये रेखा ए बी हो गई और ये रेखा बी सी। तो ए बी मूव करके पूरा एक राउंड करके पूरा आके ए सी पे ढक लिया उसको, तब इसका नाम हो जाता है संपूर्ण कोण, मानी पूरा हो गया, कोण भी पूरा हो गया। अंग्रेजी आती है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसका नाम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संपूर्ण कोण तक तो जान लिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ और नाम जो आमतौर पे कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। मेरा संकेत जूनियर हाई स्कूल इंटर के बच्चों को होता है, जो सरसरी निगाह से पढ़े होते हैं किसी कोर्स को, तो कुछ कोणों को नहीं जानते, तो उसको विस्तार से समझ लेते हैं। अब संपूर्ण कोण के बाद आज बारी आती है पूरक कोण की। पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण शब्द क्या है, इसको परिभाषित किया जाए, समझा जाए। पूरक कोण का मतलब होता है, इसको जैसे हमारे पास 9 रुपए हैं, इसमें क्या डाल दें कि वो 10 रुपए हो जाए, तो जो ये 9 रुपया है इसमें 1 रुपया अगर हम मिला दें तो ये 10 रुपया हो जाएगा। तो 10 को पूरा करने वाले कौन कौन है? ये दोनों लोग हैं, तो 10 को। तो उसी प्रकार कोणों के पठन पाठन में जो दो कोण मिलकर के 90 को पूरा करते हैं, जो दो कोण, जैसे एक कोण मान लीजिए ये 45 का है और एक और 45 का है, ये दोनों मिलके 90 को पूरा कर रहे हैं। ये 45 और ये 45 दोनों मिलकर 90 को पूरा कर रहे हैं। तो ये कोण इसका जो है कोटि पूरक कहा जाएगा। और ये वाला कोण जो है, अगर नाम रख दें O
और ये ए और ये बी और सी। तो कोण बी ओ सी यानी ये वाला और कोण ए ओ बी यानी कि ये वाला, ये दोनों मिल करके ये पूरा कोण बना रहे हैं। और इसका रेंज फिक्स है एकदम, इसका मान फिक्स है, 90 ही बनाना चाहिए। तो ये जो कोण है इसका कोटि पूरक है और ये कोण इसका कोटि पूरक है। तो पूरक कोण दो होते हैं, कोटि पूरक, और एक को कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, दूसरे को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कोटि पूरक का रेंज जो होता है 90 को पूरा, एक दूसरे को मिलकर 90 पूरा करना होता है। सप्लीमेंट्री क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब है समपूरक। समपूरक जो होते हैं वो 180 पूरे। अगर इस बिंदु पे कोण मान लीजिए बन रहा है, यहाँ पे नाम ले लीजिए ए बी, जो भी ए बी और बी सी रेखा मिलकर 180 कोण अभी नहीं बना है। इसमें एक और ले लीजिए, इसका वो यम नाम रख दीजिए। तो ये जो कोण यम ए बी यम कोण है और ये जो यम बी सी है, ये दोनों मिलके अगर 180 पूरा कर रहे हो, 180, तब ये वाला जो कोण है यम बी सी या सी बी यम बी ए का या ए बी एम का, यानी ये वाला कोण इसका और ये वाला कोण इसका, एक दूसरे के ये समपूरक है, समपूरक कहते हैं। तो ये जो थे 90 जो पूरा कर रहे थे उनको कहते हैं मित्रों कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो दो कोण मिलकर 180 को पूरा करते हैं उसको हम कहते हैं समपूरक कोण। इंग्लिश होती है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो फिर समझ लेते हैं, जो दो कोण मिल करके आपस में एक दूसरे का पूरा मिलने पर जुड़ने पर 90 को पूरा करते हैं, 90 अंश का मान आता है, तो वे दोनों एक कोण जो एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। इस पे सवाल आता रहता है, जैसे कोई कोण दे दिया मान लीजिए जैसे 46 अंश, कहेगा इसका कोटि पूरक बताइए, तो 90 में से इसको घटा देंगे। तो जब 90 में से इसको घटाएंगे तो ये 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, तो ये 44 अंश जो है इस 46 का कोटि पूरक है। उसी प्रकार दे देगा, मान लीजिए जैसे ये आपका यहाँ पे एक अधिक कोण बन रहा है, इसका मान मान लीजिए 120 अंश है। अब कहेगा कि इसका संपूरक कोण बताइए, तो इसको 180 में से घटा लेंगे, इसी प्रकार जैसे यहाँ पे लगाया हमने। तो 180 अंश में से 120 अंश जब घटाएंगे तो आपको 60 अंश मिल जाता है। तो ये 60 अंश जो है 120 का और ये 120 60 का समपूरक है, क्योंकि दोनों मिलकर 180 बना लेंगे। अब हम लोग पूरक कोण को समझ गए, कोटि पूरक और समपूरक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और कोण है उनको समझेंगे और अपने किताब में आने वाले सवालों को अच्छे से लगाएंगे। अच्छा, समपूरक का एक नाम और है, उसको ऋजु पूरक भी कहते हैं, ऋजु पूरक भी कहते हैं समपूरक को। इसके बाद आती है बात आसन्न कोण की। किसे कहते हैं जरा समझ लीजिएगा, आसन्न कोण क्या है भाई, ये शब्द भी तो किताब में सामने आ जाएगा, तो क्या करेंगे। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। तो देखिए अभी अभी जो हमने पढ़ा, दो कोण मिल करके एक खास कोण का मान पूरा करें, तो उसमें एक जो लाइन थी वो दोनों में काउंट हो रही थी, ये वाली जो लाइन बीच वाली लाइन। अगर नाम रख दे फिर से हम ए बी सी और ये डी, तो कोण ए बी डी यानी ये वाला, और कोण डी बी सी या सी बी डी यानी कि ये वाला, ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक थे, या मान लीजिए किसी और चित्र में कोटिपूरक थे। तो जिन दो कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी कि यहाँ से जब हम ये कोण बना लेंगे, इसी भुजा को फिर आधार मान के फिर एक कोण बनाते हैं, तो ये भुजा दोनों में काउंट हो रही है। यानी कि जब दो कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी बीच में हो, सार्व हो, कॉमन हो, इन दोनों के बीच में ये वाली जो भुजा है दोनों में काउंट हो रही है, तो ऐसे दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। तो कोटिपूरक और समपूरक भी एक प्रकार के आसन्न कोण ही है, लेकिन चूंकि किसी खास कोटे को, यानी कि किसी खास एक
टारगेट को पूरा करते हैं, एक एंगल को पूरा करते हैं, इसलिए उनको कोटि पूरक और समपूरक कहा गया है। जबकि आसन का अर्थ ये कि एक कोण दूसरे पे बैठा हो। वैसे भी आसन माने बैठना, हिंदी में अगर जाए तो आसन माने बैठा, आसन माने बैठा हुआ, मतलब एक दूसरे पे सेट है ये। जैसे इस पे इसी के सहारे ये बैठा हुआ है, इसके सहारे ये बैठा हुआ है। जिस प्रकार हम लोग किसी पर ट्रेन वगैरह बस में किसी पे सहारा लेके बैठ जाते हैं, तो एक दूसरे के सहारे अगर बैठे तो उस तरह से भाव लीजिएगा। तो ये कोण पर ही ये कोण डिपेंड, अगर ये हम मिटा दे, ये कहे कि अपनी लाइन हम मिटा दे रहे तो ये कोण नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो कोण है, ये वाला, इसकी ये जो भुजा इसमें काउंट हो रही है, और यही भुजा इसको जब देखेंगे तो इसमें भी काउंट हो रही है, यानी ये वाला भुजा दोनों में जब काउंट हो रही है, एक भुजा ओबेनिस्ट है यानी कॉमन दोनों में है, तो ऐसे कोण को आसन्न कोण कहते हैं मित्रों। आसन्न कोण के बाद अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक है सम्मुख कोण किसे कहते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण की बात आएगी तो हम समझेंगे किसे कहेंगे। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। जैसे ये बाजार है और कोई दुकान मान लीजिए यहाँ पे है, तो इसके सामने जो दुकान है, यहाँ पे ये दुकान इसके सामने है और ये दुकान इसको हम सम्मुख कहेंगे। सम्मुख का मतलब हो गया आमने सामने। तो किसी बंद आकृति में देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये आयत है, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण का दिशा जो इधर की तरफ है, तो इसके सामने ये सम्मुख, ये इसका सम्मुख कोण हो जाएगा, और इसका ये सम्मुख कोण हो जाएगा, इसका ये सम्मुख हो जाएगा। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने का कोण। फिर टॉपिक आता है अंतः कोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। किसी बंद आकृति में, त्रिभुज भी हो सकता है, वो आपका वृत्त भी हो सकता है, वो चतुर्भुज भी हो सकता है, उसमें जो अंदर कोण दिखते हैं उस घिरी हुई आकृति के अंदर, तो वो सब कोण जो इंटरनल एंगल यानी कि अंतः कोण कहे जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें कोई कोण बन रहा है, यहाँ पे अगर कोई कोण बना और उस साथ साथ यहाँ पे भी मान लीजिए कोई कोण बन रहा है, तो ये बाह्य कोण कहा जाएगा, ये जबकि अंतः कोण कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर है वो, और इस आकृति के अंदर होने के नाते इसको अंदर अंतः कोण कहेंगे। इस आकृति, ये जो आकृति बन रही है चतुर्भुज की या कोई भी आकृति अगर मान लीजिए है ऐसे, उसके अंदर अगर कोई कोण बन रहा है तो इसको अंतः कोण कहा जाएगा। ठीक वहीं पे इसका उल्टा एक्सटर्नल एंगल किसे कहेंगे, जब उस आकृति से बाहर की तरफ को कोण दिखाई दे। मान लीजिए रेखा बढ़ जाती है और यहाँ कोण बन जाता है, मान लीजिए रेखा बढ़ जाती है और यहाँ कोण बन जाता है, तो बाहर जैसे दरवाजे का, घर के अंदर घर के बाहर वाला भाव रहेगा। तो अंतः मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहरी हिस्से में। यहाँ पे विशेष बात समझने की जरूरत ये है कि अगर मान लीजिए वो आकृति पूर्ण रूप से बंद नहीं है और यहाँ पे कोई बिंदु है या कोण बना हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोण बन गया और ये बंद नहीं है, तभी भी इसको अंतः कोण कहेंगे। तो अंतः कोण समझ गए, इंटरनल एंगल। बाह्य कोण समझ गए। अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर हैं, बस कुछ ही कोण और बचे हुए हैं। चलते हैं, समझते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं मित्रों। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, जब कोई तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा एक दूसरे को आपस में कट करे, यानी कि पार कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, एक दूसरे को छेद के निकल जाए, प्रतिच्छेद करके निकल जाए, यानी एक दूसरे को काट के गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जब उसी झुकाव से घुसी हुई थी इस साइड भी उतना ही एंगल बनेगा। तो इसका ये जो क्या कहा जाता है, इसका ये क्या लगेगा, क्या कहेंगे इसको, तो इसका ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है। और ये वाला जो एंगल है, ये इसका शीर्षाभिमुख हो जाता है। इस वाला, ये वाला जो एंगल है, ठीक इसके अपोजिट ये वाला जो होता है, अच्छा ये आपस में बराबर भी होते हैं। तो जब कोई तिर्यक रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं और वहां पे बनने वाले जो कोण होते हैं जोड़े में, वो एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं। ये वाला इसका शीर्षाभिमुख होगा और ये वाला जो होगा इसका शीर्षाभिमुख होगा। नाम रख के भी नाम से भी आप निकाल सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम आपको बताएंगे, ये कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई दो रेखा समांतर हो, समान अंतर पे हो, उसमें अंतर बिल्कुल समान हो, हर जगह पे समांतर, उसको कोई तिरछी रेखा काटे या सीधी रेखा भी काटे, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें कुछ कोण बनते हैं, उसका नाम यहाँ पे रखा गया है, उसको जानना समझना है, और परीक्षा में कहीं कंपटीशन में आ जाए तो हमको ये सहायता करेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक ऐसा ही इसी स्वरूप का यहाँ भी कोण बन रहा है, तो इसका ये संगत कोण कहा जाएगा। ध्यान से देखिए, इसका ये कोण संगत बन जाएगा। अगर इसका नाम हम कर दे 1
और 2 और 3 और ये 4, और इसका नाम अगर हम 5 रख दें, इसका नाम 6 रख दें, और इसका 7 और इसका 8। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, कोण 1 जो है कोण 2 का संगत है, ये वाला किस पोजीशन और स्थिति जो बन रही है एकदम सेम टू सेम बन रही है, तो ये संगत, संगत मतलब साथ साथ, जैसा यहाँ हरकत हो रही है वैसे हरकत यहाँ हो रही है, इसलिए 1 2 है संगत कोण है। 7 और 5 आपस में संगत है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 7 है वो 1 का नहीं होगा, ये जो पोजीशन बन रही है ये 1 2 का संगत होगा, 7 जो होगा 5 का संगत, यानी यहाँ पे जो कंडीशन और स्थिति या स्वरूप बन रहा है वही यहाँ बन रहा है। अब ये जो कोण 6 नंबर है वो कोण 8 का संगत कोण होगा, कोण 3 जो होगा वो कोण 4 का संगत होगा। तो हमने जान लिया संगत कोण। संगत कोण स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी समांतर रेखा को कोई तिरछी या सीधी रेखा काटती है, जैसे ये वाला कोण जो होगा इसके संगत हो जाएगा, ये वाला जो कोण होगा वो इसके संगत। संगत कोण आपस में जो उसका मान होता है सदैव बराबर होता है, ये एकदम गांठ बांध लीजिएगा। संगत कोण के मान, शीर्षाभिमुख कोणों के मान, एक कोण अभी बताने जा रहे हैं एकांतर कोण, इसके मान सदैव बराबर होते हैं। यहीं पे समझ लेते हैं एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण किसे कहते हैं? जब ऐसी स्थिति बनेगी जब कोई समांतर रेखा, 2 समांतर रेखा या 3 समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं, 3 भी ले सकते हैं, तो ये वाला कोण सब संगत कोण हो जाएंगे। तो 2 ही पे चलते समझते हैं। अगर मान लीजिए 2 समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा या कोई लंबवत रेखा उसको काटती है, तो जो कोण इस स्थिति में इस साइड है वही चीज उस साइड हमको उसके दूसरी जगह पे, यहाँ पे नहीं, उसका पैटर्न स्टेप बदलने के बाद ऐसा ही कोण अगर कहीं हमको मिल जाए तो एक का अंतर आ रहा है, इसलिए इसका नाम एकांतर, अल्टरनेट एंगल। तो ये रहा आपका, अगर इसको हम नाम रख दे पी, एंगल पी, इसका नाम रख दे हम एंगल ओ, तो एंगल ओ जो है यानी ये वाला कोण एंगल ओ एंगल पी का अल्टरनेट एंगल है। इस तरीके से देखें मित्रों तो ये जो कोण है 1 नंबर वाला, ये 4 नंबर का एकांतर कोण है। जो स्थिति ये है वही स्थिति इधर लेकिन पलट करके है, और यहाँ से एक स्टेप इधर उधर है। अब देखते हैं ये वाला, तो इसका एकांतर कोण कौन, तो 7 का एकांतर कोण 8 होगा, और 6 का एकांतर कोण कौन होगा, 6 का एकांतर कोण 5 होगा। इस साइड से उस साइड जाके उसके जैसा ही स्वरूप ढूंढेंगे। इसके बाद जो ये 3 नंबर है तो इसका एकांतर कोण कौन, 3 का एकांतर देखिए उस साइड जाइए और स्टेप बदलेंगे तो यहाँ मिल जाता है जो मान इसका। तो एकांतर कोण और संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण का जो मान होता है आपस में सदैव बराबर होता है। जितने अंश का ये पाया जाएगा उतने ही अंश का ये पाया जाएगा। तो इसलिए, और ये देखिए इसका शीर्षाभिमुख हो गया, इसका ये शीर्षाभिमुख हो गया, 2 का ये 4 शीर्षाभिमुख है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ये जो मान आएगा वही यहाँ पे आएगा। इस तरह से मित्रों हमने जाना कोण, किसी एक बिंदु पर 2 रेखाओं के मिलान झुकाव को कोण कहेंगे। मापेंगे कैसे, एक लाइन को हम फिक्स कर लेते हैं बिंदु और चलती हुई लाइन को रीड कर लेते हैं, पाठ्यांक ले लेते हैं कोण। ये हो गई कोण बनाने वाली भुजाएं, और ये हो गया कोणीय झुकाव, ये बिंदु कोण के अंग हो गए। इसके बाद कोण के प्रकार, तो कोण के प्रकार में आता है, जिसे कोण मापते हैं पहले उसका नाम प्रोटेक्टर चाँदा हमने बता दिया। कोणों के प्रकार में शून्य कोण, कोई इसमें कोण नहीं पाया जाएगा। न्यून कोण 0 से 90 के बीच का कोण है तो वो न्यून कोण है। सम कोण राइट एंगल एकदम एग्जैक्ट 90 अंश का 90 डिग्री का होता है सम कोण। अधिक कोण ये 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। रिजु कोण, इसी को सीधा कोण या सरल कोण भी कहते हैं, ये स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। इसका मान राइट जो होता है एकदम नेट 180 अंश का होता है। तो मित्रों ये थी पूरी कोण की बारे में पूरी जानकारी, और मिलते हैं इसी तरह के कुछ अलग से और वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।